बैच में एसएससी सीजीएल ये आपको जॉब चाहिए ना, तो इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो अदर स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको इनकम टैक्स बनना है या एसओ बनना है या कोई भी डिपार्टमेंट को अगर आपको ज्वाइन करना है जो एसएससी के अंतर्गत आता है, उसके लिए आपको सबसे बड़ा सोच होना चाहिए, क्योंकि यही सोच जो है ना हमको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपकी सोच ही बहुत छोटी है तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेहनत नहीं होता है, स्मार्ट अप्रोच लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये तभी आता है जब आप उस तरह का सोच रखते हैं। सीजीएल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हाँ माना जाता है, ये इसको मिनी आईएएस बोलते हैं, बट इतना भी ये नहीं है कि आपसे नहीं होगा। आप चाह जाओगे ना तो आपके लिए 1 साल काफ़ी हो सकता है। 1 साल से अगर ज़्यादा टाइम लगे तो 2 साल मैक्सिमम आपके लिए बहुत हो सकता है, अगर आप एसएससी के तहत आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको ये करना भी चाहिए। मेरे भाई जीवन में जब मौका मिले ना यार तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही किस्मत से मौका मिलता है और आप उसे ऐसे ही जाने देते हो। अगर आपके पास 2 साल टाइम है, 3 साल टाइम है तो क्यों व्यर्थ करना है। अपने आप को ऑफिसर के रूप में देखें। आपके जो स्ट्रेटेजी है, जो पढ़ने की जो रणनीति होती है, उसमें ऐसा झलकना चाहिए कि आप आज ही से इंस्पेक्टर बन चुके हो। वो इतना डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अगर आप मेहनत करते हो, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो, तो कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जो आपके लायक नहीं है। आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। बस इसीलिए मैं आप लोग को जगाने आया हूँ कि मेरे भाई अब वो टाइम आ गया है जिसमें आप सोना बंद कर दीजिए, आलस छोड़ दीजिए, घूमना बंद कर दीजिए, अपने आप को बहानेबाजी बनाना बंद कर दीजिए। सिर्फ मेहनत कीजिए, और वो भी मेहनत गधे वाली मेहनत नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए। आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, किस क्वेश्चन को किस स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए, कौन सा टेक्निक लगाना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जो भी मेरे से बनेगा मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा। मेरे चैनल पे, आपके खुद के चैनल पे मैथ्स का पूरा स्ट्रेटजी आ रहा है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी मेरे चैनल पे। और इसमें सबसे बड़ी बात मेरी भाई क्या होता है कि आप वैसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देते हो जो अटेम्प्ट नहीं करना था, या करना भी था तो कब करना था, लास्ट में करना था जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो तब करना चाहिए था। लेकिन आप पहले ही कि नहीं कैसे होगा, बिल्कुल होता है मेरे भाई। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना एग्जाम में, कि आप कौन क्वेश्चन बना रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके एसएससी में, एसएससी के मैथ्स में, कि वो क्वेश्चन को छोड़ देना है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, या एक्स्ट्रा टाइम अगर पूरा पेपर करने के बाद बचता है तो आप क्वेश्चन पे हाथ लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए जो सीजीएल का तैयारी करते हैं। चलिए अब बात आता है कि सर मैं सीजीएल की तैयारी कितने दिनों में कर सकता हूँ। तो देखिए ये आपके मेहनत और आपकी इफिशियंसी पे ये सब निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपके पास कितना डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन ही बता देता है कि आपका जो है तैयारी वो कितने दिनों में हो जाएगा और सिलेक्शन कितना टाइम लग जाएगा। ये आप खुद डिसाइड करते हो, आपका डेडिकेशन डिसाइड करता है, आपका डिसिप्लिन डिसाइड करता है, आपकी मेहनत डिसाइड करती है। तो ये सब आप पे डिपेंड है। कोई भी स्टूडेंट ये कह दे कि सर क्या मैं 6 महीना में ले सकता हूँ या 1 साल में ले सकता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ आप बताओगे कि आप कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए।